नमस्कार दोस्तों, इन्वारो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज का जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट वीडियो है उन लोगों के लिए जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। काफ़ी टाइम से बहुत बच्चे जो हैं लगातार ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर मर्ड साइकिल का हमें नुकसान है या कोई भी नुकसान नहीं है। ठीक है, इसके बारे में प्लीज़ कुछ हमें बताओ कि जो ये चल रहा है कि मर्ड साइकिल ये बेसिकली क्या है, इसका हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट एनालिसिस किया है, कंप्लीट कंपैरिजन करेंगे डाटा के साथ में कि क्या इसका असर हो रहा है बच्चों पे। अगर आगे भी यही चीज़ चलती है अगले साइकिल के लिए भी, तो उसका क्या असर हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं बात करूं मर्ड साइकिल के खेल की, तो सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। 2017 में जब सीबीएसई जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था, तो उन्होंने जो है ये सजेस्ट किया था यूजीसी को कि भाई हमारे पास में बहुत काम है, तो आप जो है साल में एक बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराओ यूजीसी नेट के लिए। उसके बाद में 2018 में एनटीए आया और एनटीए ने कहा के बाद में यूजीसी ने कहा कि नहीं, साल में 2 बार ही एग्ज़ाम होगा। 18-19 2 साल एग्ज़ाम हुआ, 20 में कोविड आ जाता है और तब से लेके अब तक 3 साइकिल ऐसी हैं जिसमें साल में केवल एक ही बार एग्ज़ाम हो रहा है। अब अगर हम इसके असर की बात करें कि इसका क्या असर होगा या क्या असर हो सकता है, तो कुछ डाटा पे नज़र डालते हैं जिससे कि आपको क्रिस्टल क्लियर ये पता चल सके कि एक्चुअल में क्या इफ़ेक्ट है मर्ड साइकिल का। बात करते हैं जून 2019 की। जून 2019 में अगर हम देखें तो 6,81,718 बच्चों ने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें आपके 50,945 बच्चों का जो है एलएस हुआ और 4,756 बच्चों का जो है आपका जेआरएफ क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये साइकिल आगे बढ़ता है। ठीक है, हम दिसंबर का एग्ज़ाम भी देते हैं, यानी कि साल में 2 एग्ज़ाम देते हैं। अगली बार यानी कि दिसंबर में 7,93,800 कुछ बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और जो टोटल बच्चे एलएस के लिए एलिजिबल होते हैं उनका संख्या होता है 60,147। और आपका जो नेट एंड जेआरएफ के लिए दोनों के लिए क्वालिफाई होती है, उनका संख्या होता है आपका 5,092। ठीक है, तो हम रफली देखें तो आपका लगभग 1 लाख से ज़्यादा बच्चे जो हैं एलएस के लिए एलिजिबल होते हैं हर साल, 1,10,000। ठीक है, और आपका लगभग जो है ये कहिए आप 10,000 बच्चों को क्या मिलता है, जेआरएफ। ठीक, तो ये संख्या लगभग इसी तरीके से वेरी करती रहती है। हमने एक अंदाज़ा लिया है कि भाई 1 लाख से ज़्यादा बच्चे जो हैं एलएस करते हैं और 10,000 बच्चों को हर साल जेआरएफ अवार्ड होता है। ठीक है, और दिसंबर साइकिल में आप देख रहे हैं कुछ बच्चे ज़्यादा अपीयर हुए। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका लगभग 1 लाख से ज़्यादा बच्चे जो है आप ज़्यादा बच्चे अपीयर हुए दिसंबर में एज़ कम्पेयर टू जून। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बच्चों का सेमेस्टर ख़त्म होता है जून में एंड बच्चों के प्रोजेक्ट वगैरह चल रहे होते हैं, तो वो फॉर्म फिल नहीं करते क्योंकि फॉर्म भी की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे फैक्टर हैं जो दिसंबर में बच्चा जो है ज़्यादा अच्छे से सोचता है कि भैया हाँ मैं एग्ज़ाम जो है दूँ, तो ये वेरी कर जाता है। तो अगर हम इसको देखें तो लगभग एक साल में अगर आप इसको ऐसे ही देखो, 7 और 7 14, ठीक है, एक 15। ठीक,
14 से 15 लाख बच्चे जो हैं एक साल में एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, 14 से 15 लाख बच्चे जो हैं एग्ज़ाम देते हैं और 1 लाख बच्चों का के करीब का नेट होता है और 10,000 बच्चों के करीब का जेआरएफ होता है। आपको साल में 2 चांस मिलते हैं। अगर एक चांस आपका ख़राब हो जाए, 2 नंबर से 4 नंबर से जेआरएफ रह जाए, तो आप मेहनत करते हो और आपको ये लगता है कि भाई आपका जो है नेक्स्ट टाइम ज़रूर हो जाएगा। और एज भी है जेआरएफ के लिए, तो जो बच्चे मार्जिन पे होते हैं उनको साल में 2 चांस मिलते हैं, तो उनको ज़्यादा ये मेहनत करने की ज़रूरत होती है। सोचते हैं कि साइकोलॉजिकल एक सोच बन जाती है कि भैया ज़्यादा मेहनत करेंगे तो जेआरएफ होगा, वरना एज जो है हमारी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अगर यहीं पे साल में एक ही चांस मिलेगा तो साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ जाएगा, मोटिवेशन की जगह प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि अब करो या मरो की स्थिति है। अगर साल में 2 चांस हैं तो एक चांस बचेगा आपके पास में कि भैया चलो एक ख़राब हो गया तो एक से नेक्स्ट में अच्छा कर लेंगे। बट अगर एक ही चांस है और वही ख़राब हुआ तो प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ पे 2-3 चीज़ें जो है नोट कर सकते हैं कि भैया नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने अपीयर हुए, कितने का एलएस हुआ, कितने जो है जेआरएफ क्लियर होते हैं एक साल में, एंड आपका जो है साइकोलॉजिकल क्या इफेक्ट हो सकता है साल में एक बार एग्ज़ाम होने का। 2020 में आ जाते हैं जी, कोविड आता है एंड कोविड से सब कुछ जो है ख़त्म हो जाता है, बहुत सारा नुकसान होता है। फिर भी जो है एनटीए एग्ज़ाम कराता है, अप्रिशिएट करते हैं, पर एक ही एग्ज़ाम होता है। चलिए ये भी ठीक है। और जो है जो संख्या रह जाती है बच्चों के अपीयर होने की, वो 5,26,000 समथिंग रह जाती है, यानी कि हाफ हो गए बच्चे, है ना। संभव है कि भाई हाफ बच्चे हो गए। अब जो है जितने आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई किया, 40,000, 41 कह लो लगभग, ठीक है, 41,000 ने मान लिया क्वालिफाई किया, और 6,000 के जो हैं 6,171 बच्चों ने जेआरएफ किया। ठीक है, तो टोटल जो हैं 47,000 बच्चे जिनका जो है दोनों के लिए जो क्वालिफाई हुए। ठीक है, दोनों को जोड़ के अगर हम कहें तो संख्या आपने देखा, चलो बहुत सारे फैक्टर थे, है ना, बहुत सारे फैक्टर थे जिनकी वजह से क्या हुआ, आपका नंबर डाउन हो गया एंड जो है ये। बट अगर हम देखें जो हमारे लगभग 4,000 के करीब जो जेआरएफ कम हुए, उसको कैसे कंपनसेट करें, ठीक है, ये सोचना चाहिए। ठीक है, सरकार को, गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि अब इसको कैसे कंपनसेट करें। और एलएस भी कम हुए हैं, जो बच्चे एलएस के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं तो उनका भी नुकसान है। चलिए ठीक है, कोविड आ गया। इसके बाद में क्या हुआ, 2021 में इन्होंने मई में कहा कि एग्ज़ाम होगा, फॉर्म फिल कराए। उसके बाद में फिर जो है 2 बार फॉर्म फिल कराए गए एक ही एग्ज़ाम के लिए, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2 बार फॉर्म फिल कराए गए। ठीक है, तो 2 बार फॉर्म फिल कराने के बाद में अगर हम देखें तो टोटल बच्चे जो अपीयर हुए, है ना, टोटल बच्चे जो अपीयर हुए उनका संख्या जो था वो था आपका 6,71,000। ठीक है, 6,71,000 बच्चे जो है अपीयर हुए। तो अगर हम देखें कि एक साल में जहाँ पे बच्चे हमने देखा था कि 14 से 15 के करीब जो है अपीयर हो रहे थे, है ना, जहाँ से 14 से 15 लाख बच्चे अपीयर हो रहे थे, उनका संख्या जो है हाफ रह गया। ठीक है, वहीं पे जो बच्चे आप देख रहे थे जिनको एलएस, लगभग 1 लाख बच्चों का एलएस होता था, है ना, वहीं पे टोटल बच्चे कितने हैं, 43,700 कुछ। तो 1 लाख बच्चों का जब एलएस होता था उसकी संख्या देखिए आप हाफ रहेगी।
ठीक है। जब JRF 9,127 के हुए तो लगभग 20% इन्होंने इसमें भी JRF जो है कि कटौती कर ली, है ना, 20 से 25% कम हो गए, लगभग 1,000 बच्चे जो है कम क्वालिफाई कर पाए। तो कुल मिला के ये तब हाल है जब 2 बार फॉर्म फिल कराया। जब 2 बार फॉर्म फिल कराया तो ये कंडीशन है। अगर ये फॉर्म दोबारा फिल नहीं कराते, है ना, कहने को तो इन्होंने 2 बार फॉर्म फिल करा दिए, बट साइकिल तो एक ही हुई, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने कम हो गए। इस बार भी सेम ही खेल खेला है इन्होंने, इस बार भी मड साइकिल है। एंड अगली बार जो एग्ज़ाम होगा उसकी भी मर्ज होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, जिस प्रकार से चल रहे हैं, है ना। अगली बार मर्ज करके फिर तो ऐसा हो सकता है कि 2 साइकिल मर्ज करके जून में एग्ज़ाम करा दें और उसके बाद में फिर दिसंबर में एग्ज़ाम ले लें, तब तो साइकिल जो है सही हो सकती है। बट इसका क्लियर इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। मड साइकिल से बच्चों को क्लियरली नुकसान हो रहा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी, JRF अवार्ड में भी, साइकोलॉजिकल भी, किसी भी एंगल से ये साइकिल जो है हमारे लिए अच्छी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए आप लोग अभी तो एग्ज़ाम दो अपना, पोस्टपोन्ड है आपका एग्ज़ाम, जब होगा ठीक है उसके बाद में सभी लोग जो है अपना निवेदन करें कि भैया ऐसा मत करो, मर्ज करके क्यों नुकसान कर रहे हो। दूसरी चीज़, आप सभी लोग जो है एग्ज़ामिनेशन सेंटर के लिए भी ईमेल करो, है ना। पिछली बार बहुत नुकसान हुआ ख़राब PC की वजह से, ख़राब सेंटर की वजह से, कि एटलीस्ट आपने एग्ज़ाम लेना है तो सर जो आपके सेंटर हैं जहाँ पे एग्ज़ाम हो वो अच्छे हों। ठीक है बच्चों, हमें जागरूक होना पड़ेगा और सही तरीके से काम करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी सुनवाई हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा NTA को ट्वीट करो या ईमेल करो, सभ्य तरीके से अपनी बात रखो कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर सही हों। अगर मर्ज आपने किया है तो एटलीस्ट नुकसान ना हो हमारा, है ना, क्योंकि मर्ज करके डेफिनेटली नंबर ऑफ कैंडिडेट भी कम हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या है, अपीयर ही नहीं हो पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो जियो बच्चों, टेक केयर। हमारी बेस्ट विशेज़ आप लोगों के साथ में है, हमारा सपोर्ट आप लोगों के साथ में है। ठीक है, किसी और मुद्दे पे अगर आपको लगता है कि हमें विश्लेषण करना चाहिए तो डेफिनेटली आप जो है व्हाट्सअप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, बात कर सकते हो। उसी मुद्दे पे हम बात करेंगे बिल्कुल सटीक डाटा के साथ में, बिकॉज़ चीज़ों की जानकारी होना, जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। जितने ज़्यादा आपको जानकारी होगी, जितने ज़्यादा आप जागरूक होंगे, उतने ही आप जो है अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। जियो बच्चों, टेक केयर।